बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम अरूज फ़ातिमा है और मैंने बीएस ऑनर्स किया है ज़ूलॉजी में। आज से इंशाल्लाह मैं 9th क्लास बायोलॉजी का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। ये चैप्टर नंबर 1 है 9th क्लास का, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। हम इसको वर्ड बाय वर्ड बुक से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर मैं साथ साथ आपको बता दूंगी कि जितना पार्ट जो है वो आप लोगों ने मेमोराइज़ करना होगा वो आप डेली बेसिस पर उसको मेमोराइज़ करेंगे, याद करेंगे। चैप्टर नंबर 1, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। Ever wondered how plants grow or why animals behave the way they do? क्या आपने कभी ये बात सोची है कि पौधे किस तरह से बड़े हो जाते हैं और जानवर जो है उनका जो बिहेवियर होता है वो इस तरह से वो बिहेव क्यों करते हैं? साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। साइंस ने इन सारी चीज़ों को हल करना है, देखना है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। It's a systematic way of studying the natural world through observation and experimentation. ये एक सिस्टमेटिक वे है, यानी कि एक तरतीब से ये तरीका चलता है जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे आउटसाइड का वर्ल्ड है उसमें क्या कुछ हो रहा है और वो हम किस तरीके से देखेंगे। दो चीज़ों से, एक तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे अपनी 5 सेंसेस से और दूसरी बात ये कि हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, तजुर्बात करेंगे। To make it easier to learn, science is divided into different branches like biology, physics, chemistry and mathematics। अब क्योंकि सारा कुछ जो है वो एक साथ पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो साइंस ने जो है ना इसकी डिफरेंट ब्रांचेस बना ली हैं कि इतना हिस्सा हम एक चीज़ में कवर करेंगे, इतना हिस्सा हम एक चीज़ में कवर करेंगे। तो उस लिहाज से डिफरेंट इसकी ब्रांचेस हैं, जिस तरह बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। In this chapter, we will dive into the fascinating world of biology, that's the study of living things. We will see how biologists use scientific method to solve biological problem. अब इस चैप्टर में जो है वो हमने इस बायोलॉजी के वर्ल्ड में एंटर होना है, ठीक है, और ये देखना है कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनकी स्टडी में क्या कुछ होता है और हम ये भी देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको साइंटिफिक मेथड से बायोलॉजिस्ट किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ मेमोराइज करने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा जो है वो इंट्रो था बायोलॉजी का और साइंस का। नेक्स्ट देखते हैं, Biology and its branches. Biology is the science of life. The word biology comes from two Greek words, that is bios, life, and logos mean study. It explores the structures, functions, and interactions of living organisms. तो बायो की डेफिनेशन है यहाँ पर। बायोलॉजी का जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ, और लोगोस मीन्स के स्टडी। इसमें जो है वो क्या कुछ देखा जाता है, इसमें जो है वो लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर यानी उनका ढांचा देखा जाएगा, वो किस तरह से बने हुए हैं, फंक्शंस उनके वो काम कैसे करते हैं, और इंटरेक्शन यानी आपस में उनका क्या ताल्लुक होता है। और ये जो बायोलॉजी है इसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है। इट हेल्प अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। मुख्तलिफ तरह के जो इश्यूज हमारे एनवायरनमेंट में हैं, जिस तरह हेल्थ के इश्यूज हो गए, फूड के इश्यूज हो गए, तो जब हम बायोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझ आने लग जाएंगी। Biology offers a fascinating journey of discovery from the microscopic world of bacteria to the vast ecosystems of our planet। यानी कि बायोलॉजी जो है वो बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ से लेकर और पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है उसको जो है इसमें स्टडी किया जाएगा। तो आपने इसमें बायो की डेफिनेशन देख लेनी है, ठीक है। इसमें यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स बायोस लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडीज। इट एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक जो है वो आपने इसको देख लेना है। मैं यहाँ पे इसको मार्कर से पॉइंट आउट भी कर देती हूँ, आपने इसको आपने इसको यहाँ तक जो है ना वो याद कर लेना है। स्टार्ट से बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ से लेकर यहाँ तक स्टडी तक आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी, साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, डाइवर्सिटी है लाइफ की बहुत ज़्यादा, ज़मीन पर मुख्तलिफ तरह की ज़िंदगी जो है वो ज़मीन पर बसती है। कहीं आपको पौधे नज़र आते हैं, कहीं जानवर नज़र आते हैं, कहीं समुद्रों में रहने वाली जो है वो मखलूक है, तो कहीं हवाओं में उड़ने वाली मखलूक है। तो मुख्तलिफ तरह के इस तरह के आपको ऑर्गेनिज्म जो है वो नज़र आएंगे। तो इस वजह से बायोलॉजी को जो है ना वो 3 मेन फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है। पहली फील्ड है ज़ूलॉजी,
दैट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। आपने इसमें एनिमल्स को स्टडी करना है, उसमें उनका स्ट्रक्चर देखना है, ढांचा कैसा है उनका, बने किस चीज़ से हुए हैं, काम कैसे करते हैं, बिहेव कैसे करते हैं और कहाँ-कहाँ फैले हुए हैं, डाइवर्सिटी कितनी है, ज़मीन पर कहाँ-कहाँ वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट बॉटनी है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। इसमें आपने पौधों का स्ट्रक्चर देखना है, बड़े कैसे होते हैं, अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं और माहौल के साथ उनका क्या ताल्लुक है, ये सारा कुछ आपने देखना है। तो ये ज़ूलॉजी की डेफिनेशन जो है ये भी आपने जो है वो सारी करनी है, ठीक है, क्योंकि इतनी कोई ख़ास डिटेल तो इसमें नहीं लिखी हुई है। तो ये इट इज़ अ स्टडी से लेकर और एंड तक ही ये सारा हो जाएगा। इसी तरह बॉटनी भी सारी ही हो जाएगी, याद करना है जो आपने। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जो है वो हम बैक्टीरिया को देखेंगे, जो फंजाई है माइक्रोस्कोपिक मीन्स के जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आती, आंखों से आपको नज़र नहीं आती, माइक्रोस्कोप में आपको इन चीज़ों को देखना पड़ता है, उन चीज़ों की स्टडी जो है वो आप माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। It includes the study of the structures, functions, habitats and reproduction of microorganism। इसमें आपने माइक्रोऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर देखना है, ढांचा देखना है, वो काम कैसे कर रहे हैं, उनका हैबिटेट मीन्स कि वो रहते कहाँ हैं, ठीक है, और उनकी रिप्रोडक्शन के वो अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और फिर उनके जो सेहत पर और माहौल पर क्या असरात हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, ये चीज़ें भी आपने जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में ही देखनी है। तो ये भी इसमें सारा ही कर लेना है आपने स्टार्ट से लेके एंड तक। उसके बाद कुछ ब्रांचेस या सब फील्ड्स हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इसमें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी है, द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द आउटवर्ड अपीयरेंस एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन। मॉर्फोलॉजी में जो है ना, आपने बाहर का उसका स्ट्रक्चर देखना है, बाहर की उसकी फॉर्म देखनी है कि उस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दिखने में कैसा है, ठीक है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका बॉडी का पैटर्न क्या है, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जब देखना है तो उसमें भी बाहर बाहर से जैसे उनको देखना है कि उनकी फॉर्म और उनका जो बाहर से नजर आने वाली शक्ल है वो कैसी है। नेक्स्ट एनाटॉमी है, ये भी आपने सारा याद करना है। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली ह्यूमंस। इसमें आपने अंदर के जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखना है। तो इसमें जो है वो आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है उसमें हेल्प आउट होगी। जिस तरह डिजीज़ की डायग्नोसिस में कि जब आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्स का पता होगा तो आपको पता होगा कि कौन सी बीमारी कहाँ पर जो है वो हो रही है, किस वजह से हो रही है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं। डिजीज डायग्नोसिस, क्या बीमारी है, कहाँ पर है, ठीक है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, ज़ाहिर है जब आपको स्ट्रक्चर्स का पता होगा तो उसी लिहाज से आप अपने जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें मेडिकल में यूज़ होती हैं उनको आप बनाएंगे। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ऑब्वियसली जब इतनी समझ आपको आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी, तो आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बेहतर हो जाएगा। जिस तरह से द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, के डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर पढ़ना है तो स्टमक कहाँ पर होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, लिवर कहाँ है, पेंक्रियास कहाँ है, इनका जो है वो आपने सारा स्ट्रक्चर जो है वो एनाटॉमी में देखना होता है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने ये वाला पेज जो है इसको थॉरली याद कर लेना है। इसमें बायो की डेफिनेशन है, ज़ूलॉजी की, बॉटनी की, माइक्रोबायोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी की और एनाटॉमी की। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।